Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. सो विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था और इस टीम ने ये तय किया था इस बार कि ट्रॉफी अगर अभी तक हमारे हाथ नहीं आई है तो इस बार हम उसको ऐसे पकड़ेंगे कि वो जा नहीं पाए। और एक प्लेयर जब टीम अनाउंस हुई इस वर्ल्ड कप के लिए वो बाहर बैठी हुई थी। बिल्कुल भी उस प्लेयर को अंदाजा नहीं था कि शायद नॉकआउट्स का वो दौर आएगा, एक फोन कॉल आएगी और वो प्लेयर स्टार प्लेयर बन के उभर जाएगा। हम बात कर रहे हैं शेफाली की, क्योंकि शेफाली वो प्लेयर बन के निकली इस टूर्नामेंट के अंदर में, इस वर्ल्ड कप में, जिसने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई इस ट्रॉफी को उठाने के लिए। शेफाली, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। पहला मेरा सवाल आपसे यही है, आप रोहतक की एक एकेडमी SRNCC वहां पर ट्रेनिंग कर रही थी, T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेल रही थी, लेकिन जब वो कॉल आया तो आपने कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि तब तक तो आप घर से ही टीम को सपोर्ट कर रही थी। हाँ जी, जब मुझे कॉल्ड अप आया सर, बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि आई एम गोइंग टू प्ले सेमीफाइनल। तो उस टाइम में बस मैंने ये किया, सोचा कि कितनी जल्दी मैं स्विच होऊँ और जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप अपने दिमाग में रख के और टीम के साथ कितनी अच्छी जल्दी जेल्ड अप होऊँ और टीम को अच्छा करने की सोचूं। और मैंने जब टीम को ज्वाइन किया था, मेरे दिमाग में यही था, मुझे एक ना एक मैच अपने दम पे जिताना है। और आई नो मैं सेमीज में नहीं कर पाई, बट आई हैव डिड इन फाइनल इतनी अच्छी इनिंग मैं वर्ल्ड कप फाइनल में खेल पाई। आई एम सो ग्रेटफुल और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इनिंग की वजह से टीम इंडिया जीती। अच्छा, एक माइंडसेट की बात होती है ना कि एक प्लेयर उसको ये पता है कि यार अब मैं तो टीम के बाहर हूँ, मुझे टीवी देख के ही टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब उसको फोन आता है, वो स्विच ऑन टाइम जो होता है अपने आप का वो माइंडसेट चेंज करना, वो आपके लिए कितना जरूरी हो गया था और कितने आप उसके लिए तैयार थे? क्योंकि आपने काम लगातार किया था, आप रुके नहीं थे। हाँ जी, जैसे आप सबको पता है, मैं पिछले 1 साल से ओडीआई टीम के साथ नहीं थी और वो 1 साल में मैंने बस अपने माइंड पे ध्यान दिया है। और बिकॉज़ वो मैंने माइंड पे ध्यान दिया है, इतनी जल्दी मैं स्विच कर पाई फॉर द सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल से पहले जो मेरे नेट सेशन थे, मैंने उस पे ज़्यादा ज़्यादा लंबी बैटिंग की और आई थिंक जो प्लान्स थे मैंने सारे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की नेट्स में। तो आई थिंक प्रैक्टिस सेशन और माइंड से जल्दी स्विच करना, ये सारी चीज मुझे मिलाकर बहुत ज्यादा काम आई। और एक चीज ये भी है ना शेफाली कि अब शायद आप डेस्टिनी के ऊपर में और ज्यादा भरोसा करती होंगी, क्योंकि शायद आपने भी सोचा नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगी और वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाऊंगी। तो आपको लगता है थोड़ी सी किस्मत और बहुत सारा हार्डवर्क सब कुछ बदल सकता है? हाँ जी, देखिए, जैसे हमें हमें एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है और जो रिजल्ट है वो सारा भगवान के ऊपर डिपेंड है। तो जो मेरे पिछला 1 साल था, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और मैंने सारी चीज़ें साइड करके खुद पे ध्यान रखने की कोशिश की। तो आई थिंक वो 1 साल जो मैंने मेहनत की, भगवान ने वो देख के मुझे पेज़ ऑफ किया। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अपनी सरज़मीं पर वो ट्रॉफ़ी उठा पाई और वो अच्छी इनिंग खेल पाई अपनी टीम के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। 70 के दशक में अगर हम कहें तो हमारे सफर की शुरुआत होती है, इंडियन विमेंस क्रिकेट सफर की शुरुआत होती है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आए, डायना मैम, शांता मैम, फिर मिताली आई, अंजू, बहुत सारे, झूलन दी, सभी लोग आए। लेकिन कहीं ना कहीं लिखा था कि ये जो एक टीम है यही वर्ल्ड कप उठाएगी। प्रतिका के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब उनको चोट लगी, हमें ऐसा लगा कि शायद एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है भारतीय टीम के ऊपर। बट अगेन दूसरी तरफ आप बैठी थी और ये सब कुछ मिलकर सारे स्टार्स अलाइन हुए और टीम वर्ल्ड कप जीत गई। हाँ जी, देखिए, जैसे आप एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, सभी जिन्होंने भी ये वुमेन्स क्रिकेट अलाइव रखा, क्योंकि पहले ना उतना फेम मिलता था वुमेन्स क्रिकेट को, ना ही उतना पैसा मिलता था कि अपने आप पे, अपने काम पे, अपने बैटिंग या अपनी बॉलिंग पे और ज़्यादा वर्क कर पाए। बट उस टाइम पे उन लोगों ने सारी चीज़ एक्सेप्ट करके वुमेन्स क्रिकेट अलाइव रखा। सो आई एम बिग थैंक यू फॉर एक्स क्रिकेटर्स को। और रही बात प्रतिका की, के लिए बहुत अच्छा किया है एंड वट एज पर्सन नो वन वॉन्ट। बट मैं टीम में आई, मैंने यही कोशिश की कि मैं खुद से क्या कर सकती हूँ अपनी टीम के लिए। और बस मेरे दिमाग में यही था कि मुझे दिखाना है कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ टीम के लिए और क्या मैं कर सकती हूँ एज अ प्लेयर।
अच्छा, हम सिर्फ 2 मैचेस के बारे में बात करते हुए, आपने 2 मैच खेले, आपका पहला मैच खराब गया, उस वक्त जब आप क्रीज से वापस जा रहे थे, मैदान से बाहर जा रहे थे, तब दिमाग में क्या चल रहा था? और जब आप फाइनल के दिन बैटिंग करने अंदर आ रही थी, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, मैं सेमीज में आउट हो गई, मुझे बहुत ज्यादा दुख था। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, जी। जब सेमीज में आउट होके गई, एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा गंदा फील हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे टीम नीड कि मैं खड़ी रहूं, और उस टाइम मैं आउट हो गई। बट ऑस्ट्रेलिया से हम जीते, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। बट जब मैं रूम में गई एज अ प्लेयर, मुझे पता है वो 2 रात मेरी कैसी बीती है फाइनल से पहले। और रही फाइनल की, जब मैं खेलने गई, उस टाइम पे मैंने बस यही सोचा कि मैं अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने की सोचूंगी, चीजें सिंपल रखूंगी, अपने आप को काम रखूंगी, और बस अपने आप को बैक करती रहूंगी कि हाँ मैं कर दूंगी। तो मतलब ये 3-4 चीजें मैंने अपने दिमाग में अपने आप को बोलती रही मैं, और मेरे प्लान्स भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो सब कुछ मिला के बहुत अच्छा हुआ, मेरी इनिंग की वजह से और मेरी बॉलिंग की वजह से टीम जीतती है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एक्चुअली वो जो आपने विकेट निकाले, वो एक टर्निंग पॉइंट ऑफ कोर्स जरूर था। अच्छा, सचिन तेंदुलकर आपके इंस्पिरेशन रहे हैं, रोल मॉडल रहे हैं, उन्हीं को देखकर आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया। फाइनल के दिन वो आपको देख रहे थे, आपकी उस पारी को देख रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? मतलब जैसे मैंने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू भी लिखा था कि मैंने जब फाइनल से पहले सचिन सर से मिली, उनसे उनको जब देखा तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया मेरे। और वो तो रिकॉर्ड के माहिर रहे हैं, हर रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर रखे हैं। मतलब यही था कि इनकी तरह एक अच्छी इनिंग खेल के दिखानी है फाइनल में और वर्ल्ड कप। आई थिंक उनको देख के बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और वो मेरे हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हम उनके सामने वर्ल्ड कप जीत पाए, और एक आई थिंक अलग ही एनर्जी आ गई वो अगर जब वर्ल्ड कप फाइनल देखने आए। तो मतलब सब कुछ मिला के बहुत अच्छा हुआ, और हम वर्ल्ड कप जीते। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। आखिरी 2 सवाल शेफाली, एक तो ये, जब मैं आपको अंडर 19 के दौर में लेके जाता हूँ, जब आप जीते थे, आपने बोला था अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब 2025 में जब आपने ये वर्ल्ड कप जीता है, आपको लगता है अगेन ये सिर्फ एक शुरुआत है फॉर इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी मैं, तो मेरे दिमाग में यही था कि जल्दी जल्दी सीनियर वर्ल्ड कप जीतना है। और अभी हम वो जीत चुके हैं, तो हमें अभी संतुष्ट नहीं होना है, हमें इसकी हैबिट बनानी है, और बार बार अपने घर पे वर्ल्ड कप लाते रहना है। और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे बार बार वर्ल्ड कप लाने के लिए। होपफुली हम सब एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, और ज़्यादा अपना नाम रोशन करेंगे, अपने कंट्री का ज़्यादा नाम रोशन करेंगे। तो आई एम वेरी थ्रिल्ड टू डिड दैट वर्क। ओके, सो आप हरियाणा से आते हैं, और एसआरएनसीसी क्रिकेट एकेडमी, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है आपके इस तैयारियों के पीछे, अश्विनी कुमार जी और प्लस अनिरुद्ध चौधरी। इस सपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार जब आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, ये वो लोग हैं जो आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहे। सो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अश्वनी सर एंड अनिरुद्ध सर ने हमेशा वुमेन्स क्रिकेट को एक अलग ही पड़ाव पे अभी ग्रो किया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कैंप्स लगते हैं हरियाणा में। तो आई थिंक सभी सभी स्टाफ का एंड अश्वनी सर एंड अनिरुद्ध सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इतने सारे कैंप्स रखने में। और हरियाणा के भी प्लेयर्स, मैं अभी गई थी डोमेस्टिक खेली थी, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग प्लेयर थे। होपफुली हरियाणा से और ज़्यादा प्लेयर्स निकल के आएंगे। एंड टू ऑल द हरियाणा स्टाफ जो हमेशा इतने अच्छे कैंप्स करता है, इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो थैंक्स टू ऑल। वेल, ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये तो अभी एक शुरुआत है, और इसी तरह से इंडियन टीम परफॉर्म करती रहेगी। बहुत सारी ट्रॉफीज अभी आनी बाकी हैं। ऑल द वेरी बेस्ट शेफाली एंड टू द टीम। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए, बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।